मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुरान पाक के बारे में जानेंगे कि कुरान अजीम ऐसी किताब है कि जिसमें अल्लाह ने इंसानों से बातें की हैं। अगर ये कुरान पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते। अलबत्ता अल्लाह की पहचान अल्लाह की निशानियों से होती है। और अजीजों, अल्लाह पाक बार बार कुरान में यह फरमा रहा है कि तुम में से कौन है जो सोचे समझे और तुम में से कौन है जो गौर करे। बेशक इसमें अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। अजीजों, अब तहकीक करने वाली बात है कि कुरान पाक में कौन कौन सी निशानियों की बात हो रही है। कभी कुरान आसमानों, चांद, सितारों का जिक्र करता है तो कभी इंसानों के अंदर छुपे हुए अंदरूनी हिस्सों के बारे में, कभी टाइम ट्रेवल की बात होती है तो कभी कुरान नेक लोगों की जिंदगियों के तमाम किस्से बयान करता है और कभी कुछ बातें ऊपर से निकल जाती है। तो चलिए आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले दोस्तों, आज जो चांद पर कदम रखने वाले आसमान पर पहुंचकर जिंदगी की तलाश में वहां मबलूस है, क्यों अपनी करेंसी और वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। अजीजों, सवाल पैदा होता है, क्या आसमान पर जा सकते हैं या नहीं? ये बात तो साफ है कि वहाँ जा सकते हैं। और कुरान इस बारे में क्या कहता है? नाज़रीन, कुरान कहता है, ए नबी, आप इनसे कह दीजिए जो आपसे चांद के मुतालिक सवाल करते हैं कि चांद का मुसर्रफ वक्त उसकी गिनती है, यानी टाइम की कैलकुलेशन। अजीजों, कुछ स्कॉलर और मुस्लिम वैज्ञानिकों का मानना है कि अल्लाह ताला ने चांद को बनाया है महीनों की कैलकुलेशन के लिए और टाइम की कैलकुलेशन के लिए। और चांद पर जो जाने का सफर है, इसकी शुरुआत हुई 4 अक्टूबर 1957 में, यानी 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला स्पेस मिशन लॉन्च किया और यहीं से स्पेस एक्सप्लोरेशन का सफर शुरू हुआ, जिसके बाद इंसानों ने एक के बाद एक स्पेस मिशन किया और 19वीं सेंचुरी में ही इंसानों ने ये डिस्कवर किया था कि वो स्पेस में जा सकते हैं। और सूरह रहमान आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला का फरमान है कि ए जिनों और इंसानों की जमात, अगर तुम आसमानों और जमीन के दायरे के बाहर निकल सकते हो तो ऐसा करो, लेकिन तुम ये हमारे इख्तियार के बगैर नहीं कर सकते हो। अजीजों, इस आयत से पता चलता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान स्पेस में तो दाखिल हो सकेगा, लेकिन वो कभी भी स्पेस की बाउंड्रीज को पार नहीं कर सकता। और इसके अलावा कभी भी आसमानों का इल्म जब तक अल्लाह ना चाहे स्पेस का इल्म हासिल नहीं कर सकता। और अल्लाह जब चाहेगा, जिसे चाहेगा, अपने आसमानों का इल्म वसी फरमाएगा। और एक हदीस का मफहूम है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्तों का इल्म है। और अजीजो, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की दौरे खिलाफत में जब कोई हजरत उमर फारूक से कोई बारीकी गहरा सवाल करता तो आप अर्ज करते कि अली से पूछो, वो हमें सबसे बेहतर इल्म वाले हैं। दोस्तों, इल्म से मुराद सिर्फ दीन ही के बारे में सब कुछ जानना नहीं, बल्कि बहुत सी हदीसों की वेरिफिकेशन जो हजरत अली से मुताल्लिक है, वो बहुत से राज को नुमाया करती है जो गौर करने के काबिल है। बहरहाल, सितारों से मुताल्लिक कुरान कहता है, सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मुझे कसम है सितारों के ठहरने के मकाम की, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है, और बेशक कुरान करम वाली किताब है। नाज़रीन, अब जरा कुरान के इस छोटे से हिस्से पर तवज्जो फरमाएं जहां अल्लाह ने ये फरमाया है, मुझे कसम है सितारों के ठहरने के मकाम की। और उन सितारों का मकाम क्या है? अजीजों, जब सितारा जब रुक कर बुझ जाता है तो ब्लैक होल बन जाता है और वह खींच लेता है अपने अंदर हर उस चीज को जो उसके इर्द गिर्द होती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार अजीम के नाम की तस्बीह करो, सो हमें तारों की मंजिलों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है कि ये बड़े रुतबे का कुरान है जो किताब महफूज में लिखा हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं आसमानों की, जिनको सूरह मोमिनीन आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने तुम्हारे ऊपर की जानिब 7 आसमान पैदा किए और हम खलकत से गाफिल नहीं हैं। अजीजों, एक हदीस का मफहूम है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ लोगों ने कहा कि आप सूरह तला की आयत को और खोलें।
और बयान करें ताकि हमें 7 आसमानों के बारे में पता लगे। इस पर उन्होंने लोगों से कहा कि अगर मैं तुम्हारे सामने सारा खुलासा करूं तो मुझे इनकार है कि कहीं तुम काफिर ना हो जाओ और तुम उन बातों को मानने से इनकार ना कर दो, क्योंकि खुदा के कलाम का इनकार काफिर बना देता है। लोगों ने ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि ए इब्ने अब्बास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें दुआएं दी है और तुम्हें तावील कुरान अता किया, और हमने आपस में यह मशवरा किया और सोचा कि तुमसे पूछ लेते हैं, जब तुम मर जाओगे और इस दुनिया फानी को छोड़कर चले जाओगे फिर कौन किससे पूछेगा। उन्होंने ये सुनकर दरियाफ्त किया, यह कुरान ऐसी किताब है कि हर जमाने के ऊपर अपनी तफसील खुद करेगा। तो दोस्तों, कुरान करीम कोई कहानियों की किताब नहीं बल्कि ये जमीन आसमान और जिंदगी को जीने का मकसद बताती है, और साइंस तो अभी बहुत पीछे है। पहले आसमान का तो क्या इन्हें इल्म नहीं, ये बात 7 आसमानों की और जमीन के नीचे की हो रही है। बेशक इनकी खोज मोमिन कर सकता है। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला का इरशाद है, मैंने तमाम जमीनों आसमानों की हर चीज को तुम्हारे लिए मुसक्कर किया है। अब सोचने और गौर करने वाली बात है कि क्या अपने मोमिन बंदों को आसमानों की तरफ अल्लाह बार बार बुलाता है कि आओ पहुँचो और इसे दरियाफ्त करो, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। और कुरान में अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत लफ्ज फरमाया है, शबाबा। अजीजों, शबाबा यह आसमान में जाने का एक रास्ते का नाम है, और जुल्करनैन का अगर वाक़या पढ़े तो सूरह कहफ में भी शबाबे के रास्ते का जिक्र मिलता है। और इसके अलावा सूरह स्वाद में अल्लाह ताला ने अपने इरशाद में ये कहा कि क्या ये लोग ये समझते हैं जमीन और आसमान की बादशाही इनके पास है, और अगर इनके पास है तो फिर ये शबाबा पे चढ़ कर दिखाए। और दूसरी आयत में है कि फिरौन कहता है हामान से कि ए हामान, मेरे लिए एक ऊंचा टावर बनाओ ताकि मैं शबाबा पे चढ़कर मूसा के रब को देख सकूं। अजीजों, यहाँ एक हैरान कुन करने वाली बात यह है कि उस वक्त के फिरौन को भी उस रास्ते शबाबा का नाम मालूम था, और क्या हामान फिरौन के दौर का साइंटिस्ट था। बहरहाल सूरह आराफ में आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला का इरशाद है, ये लोग जो मेरी आयत को झुठलाते हैं मैं इनके लिए आसमान के दरवाजे कभी नहीं खोलूंगा। इसके बाद दूसरी जगह सूरह हिज्र की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर हम इन पर आसमान का दरवाजा खोल दे और अगर ये वहाँ चढ़ भी जाए तो ये फिर भी यही कहेंगे कि ये तो खुला हुआ जादू है। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, यकीनन वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया और इस्तकबार फिर अन्हा, और बल बिनाए तकब्बुर उनको रद्द किया, एराज किया उनसे तकब्बुर की बुनियाद पर। ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समा, उनके लिए आसमान के दरवाजे कभी नहीं खोले जाएंगे। ये कुछ इशारात हैं कुरान मजीद में जिससे मालूम होता है कि जहन्नम इसी जमीन पर होगी और इब्तिदाई जन्नत भी यही होगी, इब्तिदाई नुज़ुल वाली जन्नत जो है वो भी इसी जमीन। दोस्तों, एक हदीस में रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि यरमुक की जंग में जब हम चारों तरफ से घिर गए और रोमियों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया, उस वक्त हमें अपनी मौत याद आने लगी तो हमने आसमान की तरफ मुंह करके दुआ की, ए मोहम्मद के रब, मोहम्मद की उम्मत की मदद कर। फिर वो कहते हैं, मैंने देखा आसमान के दरवाजे खुले और उसमें से घुड़सवार निकले और 1 लाख रोमियों का लश्कर बिना लड़े भाग गया। नाज़रीन, आसमान के दरवाजों का जिक्र बहुत सी आयत और बहुत सी हदीस में मिलता है, और इनमें कई बार मशरिक व मगरिब के दरवाजों के बारे में बड़ी तफसील से बात की गई है। जैसे मशरिक दरवाजे वो दरवाजे हैं जहाँ से इस दुनिया में आने का रास्ता है, यानी चीजें यहाँ से दाखिल दुनिया में होती है, और मगरिबी दरवाजा वो दरवाजा है जो यहाँ से वापस आसमान की तरफ जाता है, यानी चीजें यहाँ से वापस जाती है। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज यानी आसमान का सफर करते हैं तो आप पहले मक्का से बैतुल मुकद्दस में तशरीफ लाते हैं और वहाँ से आसमानों का सफर शुरू करते हैं। वो कादिर मुतलक जो हर खामी से पाक है, एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दिस तक, जिसके चारों तरफ हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात तफसीली डिस्कस कुरान अजीम से टाइम ट्रेवल को समझेंगे। अब शबाबा का लफ्ज जो है सिर्फ सूरह कहफ में यूज नहीं हुआ, ये कुरान में सूरह कहफ में 4 दफा यूज हुआ और 4 दफा और जगह कुरान में यूज हुआ है। सूरह हज में यूज हुआ है, सूरह मोमिन में यूज हुआ है और सूरह स्वाद में यूज हुआ है।
ये जहां जहां इस्तेमाल हुआ है ये ऊपर जाने वाले रास्ते के लिए इस्तेमाल हुआ है। और अल्लाह कह रहे हैं जुल्करनैन को कि मैंने इसमें इसको कुछ सवाबा अता किए थे, सारे नहीं किए। जुल्करनैन को कुछ रास्ते बताए, कुछ रास्ते हमने अता की, पोर्टल्स, कुछ पोर्टल या रास्ते हमने अता किए थे। अब दूसरे अगली किसी नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं अगले वाक़ये में जल्द तारीखी, तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाजरीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज।